नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसक्रिय न्यूज़ चैनल। खबरों की शुरुआत देश का हृदय मध्य प्रदेश के देवास सोनकच्छ पीपल रावा गांव से, जहां पर आज मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के पीपल रावा गांव से मंसूरी परिवार के बेटे आमिन मंसूरी ने पटवारी भर्ती परीक्षा में संघर्ष करते हुए अपना पद हासिल किया है। इस गरिमामय में मध्य प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित कर आमिन मंसूरी और उनके पिता और उनके शिक्षक तथा कई पत्रकारों का समाजसेवी संगठनों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पे कई जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मचारी, सामाजिक संगठन के लोग, राष्ट्रीय मंसूरी समाज परिवार मध्य प्रदेश के कोने कोने से सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। देखिए पूरी खबर जनसक्रिय न्यूज़ चैनल के हमारे प्रधान संपादक सलीम मंसूरी और स्टेट हेड एमएच खुजनेरी की पीपल रावा गांव से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं एमएच खुजनेरी और आप देख रहे हैं जनसक्रिय न्यूज़ चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं देश के हृदय मध्य प्रदेश की माहिल्या की नगरी इंदौर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर देवास सोनकच्छ पीपल गांव के अंदर मौजूद है, जहां पर शिक्षा जगत में एक नई क्रांति आई है, नए युग की शुरुआत हुई है। ऐसे राष्ट्रीय मंसूरी समाज परिवार में जन्मे, यानी कि पीपल राव की गांव की धरती पर जिस बालक ने जन्म लिया, अमीन मंसूरी साहब ने दिव्यांग होते हुए भी शिक्षा जगत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो अमीन मंसूरी के सम्मान में आज हमारे साथ राजनीतिक दल के कई लोग मौजूद हैं और उनके जो शिक्षक रहे वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बारी बारी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। सर, जनसक्रिय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंसूरी परिवार के व्यक्ति ने जो है शिक्षा के जगत में इस गाँव का और देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे सर? अमीन को मैं अपनी ओर से और क्षेत्र के विधायक सज्जन सिंह जी वर्मा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक विकलांग होते हुए भी ऐसी टफ कंपटीशन में हिस्सा लेके पूरे देवास जिले में टॉप किया। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और भी ऊंचाइयों को छुए और हमारे लायक जो भी मदद होगी हम पूरी परिवार कहेगा वैसी मदद करने को तत्पर हैं। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के सुपुत्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आज इस वक्त विधायक जी का शिक्षा में और जो दूसरी चीज़ों में तकलीफें आती हैं दूसरे भाइयों को, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। एक बार फिर जो पीपल रावा का नाम अमीन भाई ने रोशन किया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ माननीय वर्मा जी की तरफ से। पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग पल के बिछाए अमीन मंसूरी के स्वागत में, सम्मान में मौजूद है। अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो माँ और बाप के बाद, यानी कि दूसरा अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो शिक्षक को। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और मेरे जो पृथक गांव के जो तमाम शिक्षक रहे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज ऐसे शिक्षक से हम चर्चा करेंगे जिन्होंने अमीन मंसूरी को इस प्रदेश में और इस देश में सम्मान दिलाया है। सर, आपका नाम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे जिले के अंदर, पूरे गाँव के अंदर रोशन हो रहा है। आपका स्टूडेंट और उनके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि आने वाले समय में वो भी ऐसा पढ़ी पास करके और समाज का नाम रोशन करें, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जैसे हमारे मुस्लिम समाज में एक जैसे मिथ बना हुआ है, मंसूरी मुस्लिम सभी जो भी गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके इरादा मजबूत हो और आप जैसे स्कूल कॉलेज की जैसे पढ़ाई अलग होती है, कंपटीशन की अलग है, वहाँ पे आपको अपना 100% देना पड़ता है। वहाँ आपको 200 टाइम सबको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और अगर आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह हमें भी मिलेगी। आपको पढ़ाई में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पढ़ाई में तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मेरे को। फीस में मेरे को बहुत दिक्कत है ये कॉलेज में। अभी मेरे डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए थे पिछले हफ्ते पर, कैसे मैंने मैनेजमेंट किया है वो मैं ही जानता हूँ पैसे का। अभी किसी की तरफ से आपको सहयोग मिला? नहीं मिला है, बस मेरे दोस्तों से लिया है मैंने और मेरे छोटे भाई की घरवाली थी, उसका मंगलसूत्र बेच के ना उन्होंने मैनेजमेंट किया है और मैं कॉलेज में जमा करके आया और मेरे डॉक्यूमेंट सरकार से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, सरकार से ये है कि जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके काम को अप्रिशिएट करे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मंत्री समाज के पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। अमीन का, उसका नाम ही अमीन है। आप विकलांग जरूर कहना, बाकी अभी तक आपने ये नहीं बताया कि उसके 2 ही हाथ नहीं हैं। उसने पेड़ से लिखकर, विकलांग तो दिमाग से भी होता है, उंगली से भी होता है, एक हाथ की होता है, बाकी उसके 2 ही हाथ नहीं है।
उसके बावजूद भी उसने है पेड़ से लिखकर जो है ये काम किया है। अल्लाह ताला उसके हौसलों को बुलंद करे। और मैं तमाम समाज से बोलता हूँ कि पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद। जी सर, पूरी टीम मध्य प्रदेश से और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, क्या कहेंगे सर? मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा संतुष्ट हूँ क्योंकि आप देखें, हमने परिचय सम्मेलन कराए, हमने शैक्षणिक अलग जगाने के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग कार्यक्रम कराए, हमने यहाँ पर इज्तिमाई शादियों के प्रबंध कराए हैं। जो गरीब बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी शादियों के प्रबंध कराए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी शेरू भाई मजीद भाई मंसूरी की क़यादत में घोसला में बहुत ही अजीब शान अभी थोड़े टाइम पहले प्रोग्राम भी हुआ है वो। और ऐसे ही हमारे जितने भी लोग हैं वो जहाँ पर हैं वहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर में जो है बढ़ोतरी और हम लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ पाए। इसके अलावा सर सेंट्रल गवर्नमेंट है या मध्य प्रदेश सरकारें हैं, आज देश की अन्य सरकारें जो शिक्षा को लेकर काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी काम कर रही है, और कुछ दूसरी चीज़ें कहना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण हर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बाल विकास एक सरकार की जिम्मेदारी है। इसको पूर्ण रूप से जो योजनाएं सेंट्रल में बनती है, केंद्र में बनती है या राज्य में बनती है, वो योजनाएं पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाती है, नीचे के लेवल तक नहीं आ पाती है। जब राजीव गांधी जी से एक सवाल किया गया था एक जमाने में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं वहां से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 20 पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है वो 80% पैसा चला कहाँ जाता है। इसी वजह से हमारा जो आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो पिछड़ापन है वो यही भ्रष्टाचार, यही जो पैसा खाने वाले लोग हैं वही खा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि निष्पक्षता के साथ सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको नीचे के लेवल तक, मेरे समाज और तमाम लोगों तक पहुंचे वो, तो बेशक सरकार जो चाहती है वैसा ही काम होगा। शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर उठेगा, सामाजिक स्तर उठेगा। सर आखिरी सवाल, पीपल रवा गांव की धरती पर जिले के वासियों ने, प्रदेश के वासियों ने, देश के वासियों ने आपका स्वागत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र है कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने आकर के यहाँ स्वागत किया और हमारे अमीन मंसूरी भाई की हौसला अफजाई करी। मैं सभी समाज को ये अमीन मंसूरी में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंसूरी समाज यूनुस मंसूरी आज देवास की सरजमी पीपल रावा पर एक बहुत ही बेहतरीन जागरूकता अभियान शुरू किया है शिक्षा और रोजगार को लेकर के। उस शिक्षा के क्षेत्र में जिसने परचम लहराया, पढ़ाई लिखाई करके, पटवारी बन के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों हाथों से दिव्यांग है और उन्होंने पटवारी में देवास जिले में नंबर 1 पोजीशन हासिल करके जो कामयाबी का मुकाम हासिल किया है, उसमें हमने जो है यहाँ पर आज उनका इस्तकबाल रखा और एक पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मिसाल कायम की। तो ये नज़ीर हम हिंदुस्तान तक ले जाना चाहते हैं, ये मिसाल हम हिंदुस्तान तक ले जाना चाहते हैं ताकि इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले और मिसाल कायम हो कि शिक्षा से अलग जग सकती है, शिक्षा से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बेशक इस्लाम में भी यही बोला जाता है, हम जब दुआ करते हैं तो रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ए ईश्वर मेरे ज्ञान में वृद्धि दे। तो अगर हम शिक्षा को पकड़ लेंगे और थाम लेंगे उस रस्सी को, तो आगे आने वाला मुस्तकबिल और भविष्य जो है बड़ा सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, जब पहली वही आई, कुरान जब इस दुनिया में आया तो ये कहा गया पहला अक्षर पढ़ो, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो जब पढ़ाई पर इस्लाम ने इल्म पर बहुत फोकस किया है, और अगर आप इंसान हैं और इंसान बनना चाहते हैं सही तरीके से, तो आपको शिक्षा को बहुत ही मजबूती से पकड़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रीय मंसूरी समाज ये पूरा अभियान जो है पूरे देश में चला रहा है शिक्षा की अलग जगाने के लिए। जो बच्चे जरूरतमंद हैं उन्हें पढ़ाई के लिए उनको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और आज हमें फक्र होता है कि ये अपनी पीपल रावा की सरजमी पर जो अमीन मंसूरी चालू कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं MS खुशनेरी और आप देख रहे हैं जन सक्रिय न्यूज़ चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम पीपल रवा गांव सोनकच देवास के अंदर मौजूद है, जहां पर राष्ट्रीय मंसूरी समाज के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मौजूद है, कई समाज सेवी संगठन, राजनीतिक दल यहां मौजूद है। हमारे साथ अभी जो है योगा में जो है अपना लोहा देकर देने की मनवा कर आए हैं जनाब मोहसिन मंसूरी साहब। जी सर, क्या कहेंगे सर, आप कहाँ गए थे और किस तरीके से जो है आपके अनुभव हैं?
जनवरी में इंटरनेशनल योगा डे जो गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किया था, उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस संस्था है जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है, उसके साथ गया था। मैं वहाँ 8 दिन रुका और वहाँ पे लगभग 22 देशों से लोग आए थे। सभी ने मेरे काम को सराहा, हमारी संस्था के काम को सराहा। मुझे डिप्लोमेट पासपोर्ट को भेजा गया था पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी कि प्रदेश सरकार, राज्य सरकार की तरफ से आपको मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था। ICCR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, दिल्ली, उन्होंने मुझे भेजा। अब आपका आगे मार्ग क्या रहेगा? मैं इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो वर्ग में किसी भी मंसूरी समाज नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो शिक्षा को बहुत छोटा ना समझे, क्योंकि शिक्षा में जो चीज़ें मेहनत के साथ आपका मजबूत इरादा, और जैसा कि आमीन भाई ने अपने मजबूत इरादे से अपनी विकलांगता को पीछे रखते हुए एक आगे जो मुकाम हासिल किया, पटवारी बनकर जो दिखाया, वो सबके लिए मिसाल कायम हुई। तो सभी से ही गुजारिश करूंगा कि शिक्षा को, अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपने बच्चों के हॉबीज़ को पहचानें, मतलब उनकी रुचि कहाँ है उस क्षेत्र में बढ़ाएं। शिक्षा हर जगह जरूरी है, वो खेल में हो, बिजनेस में हो या खेती बाड़ी। आज तो आधुनिक खेती बाड़ी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका स्वागत किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का, मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, बड़े पापा हाजी अब्दुल सलाम साहब। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो सरजमी है, यहाँ मेरे दादाजी रहे, वालिद साहब का इनका जन्म हुआ है, मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी है। सर क्या कहेंगे सर, एक नई चीज़ें निकल कर आ रही है? देखिए, योगा की जहाँ तक बात है, तो मेरे नबी वसल्लम ने 5 वक्त उनको जो है बेहतरीन एक्सरसाइज अदा करने का बोला है और उसे फ़र्ज करार कर दिया है, जिसे हम नमाज कहते हैं, सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका एक नया रूप हमें योगा के रूप में देखने को मिल रहा है और उसमें इन्होंने जो है महारत हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल 26 जून के आसपास योगा दिवस मनाया गया था, मैंने भी 4,500 लोगों में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो योगा जीवन में अपनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन पे तो फ़र्ज़ है कि आप नमाज पढ़िए। नमाज की बेशक नमाज जो है योगा का ही एडवांस रूप है। बहुत साइंटिफिकली अगर देखेंगे